हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक है दूर से वालिद साहब के गुजर जाने के बाद कोई खिदमत करना, और एक है मरहूम वालिद साहब की कब्र पर जा करके कुछ पढ़ना। एक है मोबाइल से दुआ सलाम करना और एक है चौखट पर जाके सलाम मुसाफा करना। दोनों में फर्क है हैदर बाबू, है ना। तो कब्र पर जाना ऐसे ही है जैसे चौखट पर आके सलाम मुसाफा करना। इसलिए एक हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जुमा के दिन फजर की नमाज के बाद जो बेटा अपने बाप की कब्र पर, माँ की कब्र पर हाजिर होगा, अल्लाह ताला उस हाजिरी की बरकत से खुद बेटा पे करम फरमा देगा, बल्कि मगफिरत फरमा देगा। अल्लाह, हर जगह जाने का मौका मिलता है। सऊदी से आने के बाद, दिल्ली से आने के बाद साली सरोजनी कोई छूटने ना पाए, लेकिन दिल्ली बंबई सऊदी से आने वाला आदमी अगर नहीं जाता है तो कब्रिस्तान नहीं जाता। क्या ये सच्चाई है कि नहीं? कभी फिर के ताकता है कि कुछ लोग वहां भी हैं हमारे घर के, जाकर के उनसे भी हम दुआ सलाम कर, जबकि वो सलाम को सुनते और जवाब भी देते। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी ये रहनुमाई की और हुक्म दिया है कि जब कब्रिस्तान से गुजरो तो सलाम करके गुजरो और ये कहो अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। उसका फायदा ये होगा कि हश्र के मैदान में आपके ईमान की गवाही कोई दे या ना दे, मोहल्ले वाला तो सोचेगा कि हमारा ही क्लियर हो जाए पहले, इनका बाद में आए। लेकिन कब्र वाले सबसे पहले उठकर आपके ईमान की गवाही देंगे। अल्लाह पूछेगा कि तुम तो 500 साल पहले मर गए थे, तुम कैसे ईमान की गवाही दे रहे हो? तो वो कब्र वाला जवाब देगा कि जब ये कब्रिस्तान से गुजरता था ना तो सलाम करके गुजरता था, और एक मोमिन मोमिन ही को सलाम कर सकता है, इसलिए हम इसके ईमान की गवाही देते हैं। तो आपके ईमान के गवाह तो कब्र वाले बन जाएंगे, उस वक्त बनेंगे जब आप जाकर के वहां सलाम भी करेंगे कि हम सलाम करें उनको, अस्सलामु अलैकुम या अहलल क़ुबूर। तो ये हमारे हैदर साहब के वालिद गिरामी दुनिया से गुजर गए, तो ताज़ियती लफ्ज भी जोड़ दिया गया, उससे बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप उन्वान पर मत जाएं, काम को देखें। अल्लाह ताला ने आपके जाले में कम से कम एक ऐसा बंदा तो दिया जो तने तनहा इतना बड़ा निजाम बर्पा कर दिया। इतना बड़ा काम करने के लिए 50 गांव चंदा करना पड़ता, भीख मांगना पड़ता, दलिद्दर की तरफ बवाना पड़ता टेम्पू लेकर के। लेकिन तने तना उस बंदे खुदा ने आप सबको जोड़ा, जमा किया। कोई फायदा नहीं होगा, कम से कम जितनी देर बैठेंगे गुनाह से तो बच जाएंगे। यही क्या कम फायदा है? और फायदा यकीनन होगा, ना होने का क्या सवाल पैदा होता है? फायदा ना होने का मतलब है कुरान गलत हो जाएगा, कभी नहीं हो सकता है। कुरान में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया कि लोगों को नसीहत करो, नसीहत फायदा पहुंचा कर रहेगा, तो कुरान बोलता है। तो नसीहत की मजलिस इन्होंने कायम किया है। पूरे इलाके की जिम्मेदारी हैदर बाबू को मुबारकबाद दे, अल्लाह ताला इनका हौसला बुलंद रखे, और अल्लाह ताला दीन के कामों के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत और सुन्नत की इशाअत और हिफाजत के लिए अल्लाह इस बंदे को ताकत दे, हिम्मत दे, हौसला दे और हर तरह हिफाजत फरमाए। ये कोई मामूली बात नहीं है। दुनिया में सबसे आसान काम है तनकीद करना, सबसे आसान काम है, और सबसे मुश्किल है काम करना, सबसे मुश्किल है काम करना। तनकीद के लिए अगर देखिए तो पूरा जाले, पूरा सीतामढ़ी, पूरा दरभंगा चाय की होटल बीबीसी लंदन से कम नहीं है। लेकिन काम के लिए देखिए तो हाथ पर हाथ धर करके बैठा हुआ आदमी नजर आएगा। एक बंदा काम किया है तो आप अगर उसका हाथ नहीं खींच सकते हैं तो टांग खींचने वाले क्यों होते हैं? अल्लाह के बंदो मिजाज बनाओ, जाले वालों, बिहार वालों, कि हम टांग खींचने वाले नहीं बनेंगे, हम हाथ खींचने वाले बनेंगे। टांग खींचने की वजह से खड़ा हुआ आदमी मुंह के बल गिर जाता है, और हाथ खींचने की वजह से फंसा हुआ आदमी निकल जाता है। हौसला मत तोड़िए। अगर कोई कमी कोताही हो तो उसके आदाब हैं, उसके तरीके हैं, उसके मुताबिक उनकी इस्लाह की जाए, खत के जरिए से किया जाए, खुसूसी मुलाकात के जरिए किया जाए। लेकिन बहुत ज्यादा तनकीद बिला वजह नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तनकीद साले तो इस्लाम का हिस्सा है, बुनियादी हिस्सा है, और अबस तनकीद तो बिल्कुल बेकार है, वो आबसी है। मैं दिल की गहराई से हैदर बाबू को, उनकी पूरी टीम को और उनके तमाम रफ़ाक़ा को, उनके अहबाब को, उनके अहले खाना को मुबारकबाद देता हूं।
और दुआ करता हूं कि आपकी जो नीयत है खैर की, अल्लाह उसको शर्फ कबूलियत बख्शे। अलबत्ता ईसाले सवाब के लिए मैं इस मजमा को बता देना चाहता हूं और हैदर बाबू को भी बता देना चाहता हूं कि मेरी मालूमात के मुताबिक, मौलाना मुजफ्फर साहब, मेरी मालूमात के मुताबिक मौजूदा वक्त में ईसाले सवाब का इससे बड़ा कोई ऑफर मेरे पास नहीं है। और शायद इतना बड़ा ईसाले सवाब मरहूम के लिए, बड़ी बात तो नहीं कहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि हम में से किसी के पास दम नहीं है, हम नहीं कर सकते। लेकिन एक ऑफर है, आप लीजिएगा तो देंगे, नहीं लीजिएगा तो नहीं देंगे। लीजिएगा आप लोग? कौन लोग लेंगे? हाथ उठाइए। अच्छा, अब होटल वाले लोग हाथ उठाइए। जो खाता होटल में ना उठावे, उससे नहीं होगा। होटल वाले लोग हाथ उठावे जो अपने घर के होटल में 10 को खिलाते हैं। सबसे बड़ा ईसाले सवाब मरहूम के लिए इस वक्त मेरी नजर में यह है कि सबीलुल फलाह मदरसे में जो बच्चे हिफ्ज के शोबे में हैं, उस बच्चे को जितना मुमकिन हो हैदर बाबू गोद ले लीजिए आप, और ये मजमा गोद ले ले। जाले सबीलुल फलाह के मदरसे में दर्जा हिफ्ज में एक बच्चा भी हमारे जाले की होटल से बाहर की होटल में खाने वाला नहीं रहना चाहिए, चाहे वो 100 हो कि 200 हो। अगर आप उसको गोद ले लेते हैं तो एक बच्चा बिस्मिल्लाह की बात से लेकर के नास के सीन तक कुरान करीम को याद करेगा। मैं एक अंदाजे से कहता हूं कि 1 करोड़ से ज्यादा मर्तबा तिलावत करेगा, उसके बाद जाकर के वह हाफिज हो सकेगा। 1 करोड़ तो मैं कम बोला हूं, शायद 10 करोड़ पढ़ने के बाद वो हाफिज होगा। किसकी मजाल है जाले में और इस्लामपुर में, अब पिठरिया में, अमनमा में और गर्री में कि 1 करोड़ मर्तबा और 1 लाख मर्तबा अपने माँ बाप के लिए कुरान पढ़ करके ईसाले सवाब कर दे? किसी के बस की बात नहीं है। अगर वाकई आप चाहते हैं कि हम अपने मरहूमीन के नाम ईसाले सवाब करें, तो जो बच्चा हिफ्ज के शोबे में है और मुस्तहिक बच्चा है, वो हक रखता है, तो ऐसे बच्चे को गोद ले लीजिए। और मौलाना मुजफ्फर साहब को, मौलाना अब्बास साहब को और यहाँ की इंतजामिया को कहिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं इदारा सबीलुल शरिया का मोहतमिम हूं, तो आप हमारे यहाँ चले, ये करीब में है, यहीं देख लीजिए आप। हमारे यहाँ तो एक निजाम 10 साल से चल रहा है ये। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बिहार के लोग बच्चों को गोद लेना शुरू किया है, और ये तहरीक हमारी 8-9 सालों से चल रही है कि हमारे बिहार का आदमी एक एक बच्चा को गोद ले ले। अब देखिए वो बच्चा जब हाफिज होगा तो 10 करोड़ मर्तबा कुरान की तिलावत के बाद हाफिज होगा। सवाब लोग तौल नहीं सकते, वजन नहीं कर सकते, इतना ज्यादा सवाब होगा। फिर वो बच्चा हिफ्ज करने के बाद दुनिया में जहां कहीं भी कुरान पढ़ेगा, तिलावत करेगा, कुरान पढ़ाएगा, तो नस्लन बाद नस्लन ईसाले सवाब का सिलसिला जारी हो जाएगा। आप तसव्वुर कीजिए कि कितनी नेकियां होंगी। इस्लाम का मिजाज ये है कि सबसे बड़ा ईसाले सवाब जरूरत पर खर्च करना और सदका करना है। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद में उम्मे साद आए हुजूर के पास, कहा या रसूलल्लाह क्या मैं कुछ करूं तो मेरे मरहूम को सवाब पहुंचेगा? कहां पहुंचेगा? कहा मुझे क्या करना चाहिए? तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त कुएं की जरूरत महसूस किया। कहा कि ये जरूरत है कुएं की, लिहाजा कुआं खुदवा दो, सवाबे जारिया है। चुनांचे पानी पीने का इंतजाम किया गया और वो ईसाले सवाब हो गया। तो असल है जरूरत ईसाले सवाब की चीज। और हम कहते हैं कि सवाब तो अल्लाह जरूरत पूरी करने पर देता है। किसी को लगी हो भूख और आप दें उसको सफारी सूट, मैं मुफ्ती नहीं हूं, लेकिन मैं कहता हूं कोई सवाब नहीं होगा। अगर उसको 2 रोटी दे दीजिएगा तो सवाब होगा। बाज लोगों का मिजाज हो गया, मिंबर बनाना हो तो मेरा पैसा, गुंबद बनाना हो तो मेरा पैसा, मुसल्ला खरीदना हो तो मेरा पैसा, और मस्जिद की लैट्रिन बनाना हो तो मौलवी साहब से झगड़ा। अच्छा हम ही मिले हैं, हमारी पैसा लैट्रिन में लगेगा। हमारे बिहार के एक साहब मुंबई गए, बाबू भाई मेहता मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए।
बड़े कारोबारी थे। कुरान करीम भी उन्होंने लिखवाया, फिर छपवाया और उसको तकसीम भी करवाया। बड़े नेक आदमी। एक साहब ने कहा कि बाबू भाई, मेरे मदरसे में टॉयलेट की जरूरत है, लैट्रिन की जरूरत है, आपके पास अगर सूद की रकम हो तो दे दीजिए। सुनिए तवज्जो से, ये हमारी कंपनी की बात है, ये हमारी कंपनी की बात है। मैं कितना नीचे आ गया हूं, खुद मुझे सोचना होगा। ये मेरी कंपनी की बात है। का सूद के पैसे दे दीजिए, इंटरेस्ट के, सूद नहीं, इंटरेस्ट के पैसे। खूबसूरत नाम। तो बाबू भाई मेहता खास ताजिर आदमी थे। उन्होंने कहा कि मौलवी साहब, तुम लैट्रिन उसी को न कहते हो जिसको मजहब की जुबान में तहारत खाना कहा जाता है। माना सुनिएगा, तुम लैट्रिन उसी को न कहते हो जिसको मजहब की जुबान में तहारत खाना कहा जाता है। कहा जी सर, सही समझा जी सर। का तहारत के बारे में तो तुम ही लोगों से सुना है कि हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, कि तहारत तो आधा ईमान है। जब आधे ईमान में सूद का पैसा खर्च करोगे तो तुम्हारे ईमान का हश्र क्या होगा, तुम्हारे ईमान का क्या हाल होगा। अब जो मौलाना साहब, अल्लाह के बंदे, अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह, मालूम होता था कि पुलसरात की तेज धार चाकू पर खड़े हो गए, एकदम इतने बड़े हो गए। और मैं उसी वक्त बाबू भाई मेहता ने अपनी ऑफिस में काम करने वाली लड़की को बुलाया, कहा मेरी तनख्वाह कितने दिनों से बाकी है। तो कहा 4 महीने से। कहा मेरी तनख्वाह लाओ। 1 महीने की तनख्वाह बाबू भाई ने अपने पॉकेट में रखा और 3 महीने की तनख्वाह निकाल करके मौलाना को दिया। कहा मौलाना, मेरी तनख्वाह के पैसे से अब लैट्रिन बनाएंगे मदरसे में, मेरी तनख्वाह के पैसे से। और आगे देखिए वो कितना बड़ा फकीह था। आगे कहता है कि मौलवी साहब ये बताओ, तबी तकादा और शरी तकादा दोनों एक जगह जमा हो जाए तो इस्लाम में मुकद्दम कौन है। जब किसी को पेशाब लगी होगी, पैखाना लगा होगा, तो पहले मेहराब में जाएगा या बैतुल खला में जाएगा। मौलाना की तो हवा निकल चुकी थी, पंचर हो चुके थे। मिना के कहा कि हुजूर पहले तो लैट्रिन में जाना होगा। कहा उसी लैट्रिन में मेरा पैसा लगा लीजिए। मैं आपको ये पैगाम देना चाहता हूं कि आप मस्जिद का मिंबर बनाने से, गुंबद बनाने से बड़े सवाब वाले नहीं हो सकते हैं। जरूरत पूरी करने पर आपको सवाब होगा, जरूरत पूरी करने पर। आप जरूरत देखिए समाज को किस चीज की है, गांव को किस चीज की है, इलाके को किस चीज की है, मोहल्ले को किस चीज की है, उसको देखिए और उस पर पैसा खर्च कीजिए। यहां तक कि बैतुल खलाई बनाना क्यों ना हो। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जरूरत पर काम किया है। अहद नबवी में अल्लाह, यहूदी की एक मार्केट थी। उस मार्केट में मुस्लिम बेटियां जाती थी। एक यहूदी ने छेड़खानी किया और उस मुस्लिम खातून की हेतक इज्जती की। बाज लोगों ने बताया कि उसके कपड़े को उठा करके बाल में बांध दिया। इतनी बड़ी हेतक इज्जती किया। अपने सबके मदरसा में भी कुछ दिन तक रिवाज ना था, पीछे कुछ लड़का सब बांध देता था और टोपी में भी डाल देता था। पता चलता ये बुराई जो है ये आज की नहीं है, बड़ी लंबी मुद्दत से ये बुराई चल रही है। पीछे से कपड़ा उठाया और बाल में बांध दिया। ये जब हेतक इज्जती की इत्तला मिली तो नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत मगमूम हुए। हजरत सहाबा को खबर मिली, पूछा या रसूलल्लाह आप गमज़दा क्यों हैं। कहा आज एक बेटी की बड़ी बेइज्जती की गई है बाजार में, आप मुझे इजाजत दे तो मैं उसको कत्ल कर दूं। हुजूर ने फरमाया मेरे साथियों क्या मर्डर कर देना मसले का हल है। कहा या रसूलल्लाह मसले का हल तो नहीं है। कहा फिर मर्डर क्यों करोगे, तो फिर मुझे क्या करना चाहिए, क्या मैं बाजार कायम करूं। आकाए नामदार फख्र मौजूदात अहमद मुख्तार मक्की मदनी के ताजदार रसूल सकलैन शहंशाह दो जहां सईदुस सुबुल जन्नत के फूलामना का दुलारा दाई हलीमा का खिलौना दुर्र यतीम रहमतुल लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मेरे साथियों मुमकिन हो तो बाजार कायम करो। चुनांचे सूकुल हरम नामी मार्केट कायम की गई। कौन सी मार्केट?
सूकुल हरम नामी मार्केट कायम की गई। अब आइए, हदीस में नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, खैरुल बिकाई मसाजिदुहा व शर्रुल बिकाई अस्वाकुहा। एक तरफ तो हुजूर ने फरमाया कि बदतरीन जगह वो है जहां बाजार है, और दूसरी तरफ फरमा रहे हैं बाजार कायम करो। याद रखिएगा, बाजार अपनी जात के एतबार से मजमूम नहीं है, अपनी सिफात के एतबार से मजमूम है, और मस्जिद जात और सिफात दोनों एतबार से मुकद्दस है। अगर बाजार जात के एतबार से मजमूम होता तो कुरान करीम में और नबी रहमत की सिफत में यह आयत न उतरती, वह यमशून फिल अस्वाक। मेरे नबी वो हैं जो बाजार में चलते हैं। बाजार में चलने का तस्वुर ही नहीं किया जा सकता था पैगंबर के लिए। अब वो उलमा बड़े बेनफ्स किस्म के हैं जो अपना सौदा सुलूफ खुद खरीदने के लिए बाजार जाते हैं, थैला लेकर के, झोला लेकर के। क्योंकि बाजार जाने में और खरीदारी में नफ्स की बहुत बड़ी हजामत होती है, बहुत बड़ी हजामत होती है। बाजार कायम किया। अब औरतें मुसलमानों की वहां जाती थी। जाले इतनी बड़ी जगह है, क्या जाले में कोई जियाला ऐसा नहीं हुआ जो मौजूदा हालात और मंजरनामे को देख करके लड़कियों की मार्केट कायम करे, औरतों की मार्केट कायम करे, और ऐसी मार्केट कायम करे कि मर्द सामान पहुंचाए, औरत बेचे और औरत ही खरीदे, मर्दों को उसमें एंट्री ना हो। और आप ये ना समझे कि इस मुल्क में ऐसा नहीं है। मेरी इन दोनों आंखों ने देखा है। मेल विशारम चले जाइए, तमिलनाडु में एक जमाने से वहां लड़कियों की मार्केट चल रही है, बाजार है, लड़कियां खरीदती, सारा सिस्टम, सारा निजाम है। मेल विशारा में एक भी ऑटो रिक्शा आपको बगैर नकाब के नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो भी वहां भी तो मुसलमान है बड़ी तादाद में, लेकिन अपने तशख़्ख़ुस के साथ है, अपने इम्तियाज के साथ है, अपने शऊर आगही के साथ है, फिक्रमंदी और दर्दमंदी के साथ है, अपना इमेज बनाए हुए हैं, अपनी शनाख्त कायम किए हुए हैं, जिनका मैं तस्करा कर रहा हूं। जब मार्केट से बिगाड़ है, फसाद है, और औरतें मार्केट में जाएंगी, क्योंकि उनकी पर्सनल और निजी बहुत सारी ऐसी जरूरतें हैं जिसको हम और आप नहीं पूरी कर पाते। पहले औरतें सर पर लेकर जाती थी घर घर, अब इन औरतों को उनका आना पसंद नहीं तो बेचारी बंद कर दिया जाना। अब औरतें आ गई मार्केट में, तो अब हमको रास्ता ढूंढना होगा कि ये इख्तिलात से कैसे बचेगी और इनकी जरूरतें कैसे पूरी होगी। हुजूर ने सुकुल हरम नामी मार्केट कायम किया था। अगर किसी अल्लाह के बंदे को यह बात समझ में आए तो अपना सरमाया लगाए, अल्लाह रोजी भी देगा, और बहनों और बेटियों की इज्जत भी बचेगी और इख्तिलात के गुनाह से बचेगी। और यह ना समझे कि इसमें सवाब नहीं है, इस पर भी अजर, इस पर भी सवाब। सवाब सिर्फ मस्जिद बनाने में नहीं है, सवाब तो जरूरत पूरी करने पर है। इसी इश्तिहार में हमने एक हॉस्पिटल देखा, सामरेदी हॉस्पिटल, ये हैदर बाबू ने कायम किया है, रनिंग में है, रनिंग में है। मौजूदा हालात में आप 100 मस्जिद बनाते, उससे बढ़ के सवाब मिलेगा इस पर आपको। मौजूदा हालात में, मैं मौजूदा हालात में तो यह भी फिक्र रखता हूं कि मेरे घर की कोई बेटी ऐसी ना हो जो मेडिकल फर्स्ट हैंड की तरबियत याफ्ता ना हो। मौजूदा हालात में, मौजूदा हालात को जबानी समझने की जरूरत नहीं है। गजा पट्टी का मंजरनामा आपको समझने पर मजबूर कर दिया होगा। नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब बच्चियां और औरतें मेडिकल तरबियत याफ्ता हो सकती है, तो 1450 साल के बाद जाले की सरजमीन पर मुस्लिम बेटियां फर्स्ट ट्रीटमेंट की तरबियत याफ्ता क्यों नहीं हो सकती है? मैं हैदर बाबू से कहूंगा कि जहां आप इलाज और मुआवजा के लिए हॉस्पिटल कायम किया है, इस फकीर बेनवा और इस मुसाफिर बेनवा की इस फरियाद को कहीं पे जगह दीजिए कि मैं हॉस्पिटल में एक निजाम बनाऊंगा कि जाले और इस्लामपुर से बच्चियां आएंगी और मेडिकल फर्स्ट हैंड की तरबियत हासिल करेगी। आज इसकी जरूरत है, आज इसकी जरूरत। अगर आपने ये काम किया तो इंशाअल्लाह आबे हयात नहीं, आप शरबत हयात पीने वाले बन जाएंगे, आप शरबत हयात पीने वाले बन जाएंगे। वक्त और हालात के तकाजे को देखकर काम किया जाए, इंशाअल्लाह काम आगे बढ़ेगा। मोमिन
हालात से बनते हैं। इस कौम को अगर बिगाड़ना हो तो इसको छोड़ दीजिए, और इस कौम को अगर बनाना हो तो छेड़ दीजिए। ये कौम छेड़ने से बनती है, छोड़ने से बिगड़ती है। ये तो उम्मत मुस्लिमा का इम्तियाज रहा है। हमको छेड़ा जा रहा है तो आप ये नहीं समझिए कि इस मुल्क में हम बिगड़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मजबूत हो रहे हैं। जब तक नहीं छेड़ा गया तो मेडिकल में हमारे लड़कों की तादाद कम थी, आईएएस में हमारी तादाद कम थी, आईपीएस में हमारी तादाद कम थी, सॉफ्ट इंजीनियरिंग में हमारी तादाद कम थी, तिजारत और मईशत में हमारी तादाद कम थी। और जब से हमको छेड़ा जा रहा है तो छेड़ने वाले के पेट में मरोड़ हो रहा है कि कंपटीशन में मुस्लिम बच्चे इंडिया में इतने क्यों आ रहे हैं, कंपटीशन में मेडिकल के लिए इतने मुस्लिम बच्चे क्यों आ रहे हैं, उनके पेट में मरोड़ है। अब ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार किया जा रहा है कि किसी भी तरह से आपके कामयाब होने वाले बच्चे को बैक करें, पीछे करें। यह भी प्लानिंग चल रही है। पता यह चलता है कि आपको छोड़ा गया तो आप पीछे रह गए, छेड़ा गया तो आप आगे बढ़ रहे हैं। मायूस नहीं हुई। हालात की उम्र कभी ज्यादा नहीं होती। हालात से ज्यादा दुनिया में कम जिंदगी लेकर आने वाली कोई चीज नहीं है हालात। और यह भी याद रखिए, हालात के हिजाब में हमेशा अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए इनाम रखा है, इनाम रखा। ताइफ के हालात से नबी रहमत को गुजरना पड़ा तो मेराज का इनाम मिला है, मेराज का इनाम मिला है, मेराज का इनाम मिला है। अला हाज़ल क़यास आप सोचते जाइएगा तो मिसालों का अंबार मिल जाएगा। हालात के पर्दे में अल्लाह ताला अहले ईमान के लिए इनाम पोशीदा रखा है। यकीनन आसमान का रुख मुआफिक नहीं है, जमीन हमारे साथ नहीं, हमारा साथ नहीं दे रही है, लेकिन हम नाउमीद नहीं हैं, हम हौसले से जी रहे हैं। और हम चाहते हैं कि हमारी कौम हौसले से जिए, फिक्रमंदी से जिए, दर्दमंदी से जिए। इंशाअल्लाह इनकलाब आएगा और साले इनकलाब आएगा। हालात की उम्र हमेशा कम हुई है और कम ही रहेगी। असल तो अमन है, असल तो शांति है, असल तो प्रेम है, असल तो मोहब्बत है, असल तो प्यार है, असल तो डेवलपमेंट है। पसपाई तो है नहीं, ये तो हालात है। आप क्या समझते हैं गजा की बर्बादी के बाद ये हालात भी टल जाएंगे और फलस्तीन रंग लाए? मैं कहता हूं कि फलस्तीनियों के लिए आपको दुआ की जरूरत नहीं है। दुआ हुआ मत कीजिएगा, ये दिल बहलाने की चीज है और ये सुस्ती और काहली को दावत देने की चीज है। अरे जब आप अपने ही लिए नहीं दुआ कर पाते हैं तो फिलिस्तीन के लिए क्या दुआ कीजिएगा? सब दिन कहते रहे मौलाना दुआ कीजिएगा, तो मौलाना दुआ करने का क्या मतलब? अब हम आपसे अलग हो रहे हैं। मैंने यही समझा है। जब लोग कहते हैं ना कि दुआ में याद रखेगा, तो हम समझ रहे हैं कि अब मोबाइल कट हो रहा है, अब फोन कट हो रहा है। अरे दुआ खुद कीजिए, खुद। दूसरे को क्या कहते हैं? किराया पर रख करके तो कितना कुरान पढ़वा के देख लिया। मर गई माँ, मर गए बाप, हम फिरनी में रहे और किराया वाले कुरान पढ़ने में रहे। जिसकी मां मरी है, जिसका बाप मरा, उसका कलेजा जितना टूटेगा, 50 लाख रुपया मोहम्मद अनवारुल्लाह को दे दीजिएगा तो कसम खुदा की पाक की कहता हूं इतना भी कलेजा मेरा नहीं पिघले। मां मरी आपकी, हमको क्या टेंशन है? बहुत ज्यादा कहेंगे अल्लाह माफ कर, लेकिन आपका दिल जानता है कि आपकी मां मरी है तो आप पर क्या गुजर रही। तो जिसके दिल पे कैफियत होती है ना, दुआ उसी की मजबूत और मुस्तहकम होती है। वो तो छुट्टी ले लेते हैं, किराएदार से दुआ करवाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं, किराएदार से दुआ करवाते हैं। तो फलस्तीन के लिए आप क्या दुआ कीजिएगा? एक काम अगर वाकई करना है फलस्तीन के लिए तो अपने आप से एग्रीमेंट कीजिए। करेंगे आप? करेंगे इंशाल्लाह। है हमदर्दी, दुआ हुआ मत कीजिए। फलस्तीन जो कर रहा है ना, यही उसकी दुआ, सरापत दुआ है। उससे बड़ी दुआ दुनिया का कोई आदमी कर ही नहीं सकता फलस्तीन के लिए। फलस्तीन का अमल खुद दुआ है। चाहे जितने बड़े नक्शबंदी हो, चिश्ती हो, सारवर्दी हो, कोई भी हो, फलस्तीन का जो अमल है उससे बड़ी कोई दुआ ही नहीं है। उसका अमल ही खुद सरापा दुआ है। उसके लिए अगर वाकई कुछ करना चाहते हैं तो करेंगे आप? हैं इस मूड में कि हम फलस्तीन की मदद करें? नहीं, चंदा मत भेजिए, चंदा की जरूरत नहीं है, उसको पैसे की जरूरत नहीं है। उनको याद आ गया है कि हमारे आबाजात जमजम और खजूर पर जी लिया और रेगिस्तान का सफर कर लिया, वो तारीख लौट गई है उनके दिलो दिमाग में। इसलिए पैसे वैसे का मसला नहीं है वहां। एक काम अगर करना है तो कर लीजिए।
आज तय कर लीजिए कि मेरे घर में इजराइल कहां कहां है, मेरे बॉडी में इजराइल कहां कहां है। जहां जहां मेरे दिलो दिमाग में इजराइल है, मेरी आंखों में इजराइल है, मेरे जेब में, मेरे कलम में इजराइल है, मेरे पॉकेट में इजराइल है, मेरे घर में इजराइल है, मेरे गुस्ल खाना में इजराइल है, मेरे टॉयलेट में इजराइल है, मेरे बेड पर इजराइल है, मेरे दस्तरखान पर इजराइल है। यह मजमा हमसे वादा करे कि आज का आज हम इजराइल को अपने घर से निकाल देंगे, निकाल देंगे। जो कौम इजराइल को अपने घर से नहीं निकाल सकेगी, वो फलस्तीन से क्या निकाल सकेगी। हम इस बात पर कादिर हैं कि इजराइल को अपने घर से निकाल देंगे। मेरी बात आप समझ लिया मैं क्या कहना चाहता हूं। दुकान पर जाने में, मार्केट पर जाकर के आपको थोड़ी दुश्वारी होगी, जहमत होगी। कौन सा सरफ खरीदे, टॉयलेट साफ करने का कौन सा क्रीम लें और क्या क्या ले, लेकिन थोड़ा वक्त लगा लीजिएगा। इजराइल को अपने दस्तरखान से हटाओ, अपनी टॉयलेट से हटाओ, अपने घर से हटाओ, अपने जेब, अपने पॉकेट से हटाओ, अपने दिल, अपने दिमाग, अपने निगाहों से हटाओ। बहुत बड़ी मदद हो जाएगी हमारे भाई फलस्तीन की, बहुत बड़ी मदद। मेरे जाले के भाइयों, मेरी जाले की बहनों, बेटियों, तुम फलस्तीन की मदद करना चाहती हो, तुम बहनों की मदद करना चाहती हो, तुम मासूम बच्चों की मदद करना चाहती हो। आज दुश्मन को घर से निकालने का अहद कर लो और यह भी तय कर लो कि वो दुश्मन जब तक दुश्मन रहेगा, हम इंशाअल्लाह उसको अपने घर में इजाजत नहीं देंगे, इजाजत नहीं देंगे। करेंगे ये काम, करेंगे तो इंशाअल्लाह भाई फलस्तीन की मदद होगी। और फलस्तीन की मदद सीधा माना सच्चाई की मदद, अच्छाई की मदद, हक की मदद, आदल की मदद, इंसाफ की मदद। चूंकि वो मजलूम है, कभी हम भी यहां किसी के सताए हुए थे, कभी हम भी यहां सताए जा रहे थे, कभी हम भी यहां मजलूम थे। हमने इस जमीन के लिए आजादी की लड़ाई लड़ी, सूढ़ियों पर चढ़े और खानवादा का खानवादा तबाह किया गया और हमारे खून से शोलों को बुझाया गया। और हजरत उलमाए किराम को चांदनी चौक से लेकर के पटना तक, अब पटना से लेकर बंगाल की खाड़ी तक दरख्तों पर उनकी लाशों को लटकाया गया, तब जाकर के यह मुल्क आजाद हुआ। आज उसी आजादी के लिए फलस्तीन तड़प रहा है, फलस्तीन तड़प रहा है। कल के मुजाहिदीन यहां बागी नहीं थे तो आज के मुजाहिदीन फलस्तीन में भी बागी नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। जो लोग उनको बागी कहते हैं, जो उनको दहशतगर्द कहते हैं, वो खुद अपने अपने मुल्क की आजादी के मंजरनामे पर निगाह कर रख लेगा तो कभी भी फलस्तीन को नहीं कह सकता है कि वो बागी है, वो मुजाहिद है और अपने मुल्क की आजादी के लिए लड़ रहे हैं और जान का नजराना पेश कर रहे हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि ये अहद कर लीजिए कि मैं अपने घर से इजराइल को निकाल दूंगा, निकाल देंगे इंशाअल्लाह। कौन लोग नहीं निकालेंगे हाथ उठा दीजिए जरा, दिल लगा करके। कौन लोग नहीं निकालेंगे हाथ उठा दीजिए। अच्छा, कौन लोग हाथ उठाएंगे खड़े होकर बता दीजिए, हाथ नहीं, खड़े होकर। कौन लोग निकालेंगे अपने घर से इजराइल को, खड़े होकर के बता दीजिए इंशाअल्लाह। पूरा मजमा खड़ा हो जाए, एक भी बैठा ना रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, बैठ। अल्लाह ताला आपकी खड़े होने को और आपके हाथ उठाने को जिहाद के बराबर सवाब अता फरमाए। हमारा जिहाद फलस्तीन के लिए इस वक्त यही है, यही हमारा जिहाद है। इसलिए मैंने आपको कहा है कि जिहाद के बराबर अल्लाह ताला आपको सवाब अता फरमाएगा। इंशाअल्लाह करेंगे। आज कितना वक्त हो गया मौलाना, कितने देर बयान हो गया? खत्म कर दूं मौलाना, खत्म कर दूं? ना ना नहीं, मैं तकलीफ में नहीं डालना। बहरहाल मैं ये सारी बात तमहीद ही में कह गया, तमहीद ही में कह गया। मुझे मुख्तसर, अब ज़्यादा तफसील में नहीं जाऊंगा, इख्तिसार के साथ जो हदीस पढ़ा है उसका तर्जमा करूंगा और 4 बातें अर्ज करूंगा, लेकिन वो भी मुख्तसर करूंगा। अगर आप हजरात अपनी कौम, अपने समाज, अपने माशरा और अपनी सोसाइटी को बावजन करना चाहते हैं तो मौलाना बनाने की ज़रूरत नहीं है, हाफिजी भी बनाने की ज़रूरत नहीं। ज़्यादा कुछ लोगों को तो सुनने से बहुत एलर्जी होगी, बहुत ज़्यादा मौलाना बनाने की भी ज़रूरत नहीं है।
अब बहुत ज़्यादा हाफिजी भी बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि मजहबी मुक्तदा बनने की सलाहियत सब में नहीं है। इसलिए मैं ये बात कह रहा हूँ, मजहबी मुक्तदा बनने की सलाहियत नहीं है, लेकिन जो मौलाना हैं और जो हाफिजी हैं और जो इमाम साहब हैं और जो मजहबी लोग हैं, उनसे मेरी एक गुजारिश है, उनसे गुजारिश ये है कि महल्ले का मकतब छोड़ दीजिए, मस्जिद का मकतब भी छोड़ दीजिए, अगल बगल के घर की फिक्र भी छोड़ दीजिए। जरा अपनी चौखट के अंदर झांक कर देखिए, घर के कितने फर्द को ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत का इल्म है। देखेंगे अपने घर के अंदर जितने मर्द बच्चे औरत बच्चियां हैं, उनका जायजा लीजिए कि उनका ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत कैसा है चौखट के अंदर। और हर फर्द ये काम कर सकता है, हर फर्द। मैं तो यहां तक जानता हूं कि बाज उलमा की जिंदगी, बड़ी जिंदगी घरों में गुजर गई, अब्बा हुजूर को कलमा नहीं आया, अम्मी साहिबा को दीन नहीं आया है? घर से बाहर तो हमारी निगाहें बहुत उठती हैं, चौखट के अंदर भी तो देखिए कितनी गंदगी पड़ी है, उसको कौन साफ करेगा? घर के अफराद अगर अकायदे इस्लामी से लैस नहीं होंगे तो किसी वक्त भी खतरे में पड़ जाएंगे। वो हर वक्त उनकी जिंदगी, उनका मजहब केले के छिलके पर है, और जिसकी जिंदगी, जिसका मजहब केले के छिलकर पर चला जाए तो उसका हार्ट अटैक होने में देर नहीं लगेगी। जिस्मानी हार्ट अटैक हो कि ना हो, ईमानी हार्ट अटैक तो किसी वक्त भी हो सकता है। इसलिए घर वालों के ईमान बिल्लाह, ईमान बिल रसूल, ईमान बिल आखिरत की फिक्र कीजिए और चौखट के अंदर की फिक्र कीजिए। ये बुनियादी चीज। एक अरब आलिम ने लिखा है कि 4 चीजें अगर किसी कौम में मजबूती से होंगी तो वो कौम बहुत बावजन होगी, और उस कौम को जाये करने के लिए बड़ी से बड़ी ताकत को सोचना पड़ेगा। नंबर 1, इल्मुल उलमा। उनके उलमा के पास इल्म हो, उनके पढ़े लिखों के पास सलाहियत हो, सिर्फ तादाद ना हो, इस्तेदाद हो। इल्मुल उलमा। तो इल्म बुनियादी मजहब का है। इस मजहब का इल्म हर फर्द ठोस से ठोस हासिल करे, मौलाना बने या ना बने, लेकिन बुनियादी जो मजहबी इल्म है उस पर मजबूती से कायम रहे। मैं इतना बोल चुका हूं और शायद बोलते बोलते मर जाऊंगा, तादाद में कमी आएगी कि नहीं अल्लाह जाने। 96% मुसलमानों को जनाजे की दुआ अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह याद नहीं। कितने को याद नहीं है? अगर आपको इश्काल हो तो मां मुजफ्फर अमानी साहब को यहां बैठाता हूं, एक एक करके आइए सुनाइए जनाजे की दुआ। जलसा उसके बाद खत्म होगा, सुनाइए। और जनाजा में कौन जाता है? एक जाले में इस्लामपुर में मर जाए तो इससे बड़ा मजमा जनाजे में होता है कि नहीं होता? बताओ भाई। 96% मुसलमान को जनाजे की दुआ याद नहीं है। मां की लाश को कौन लेकर जाता है? बाप की लाश को लेकर कौन जाता है? मैं जनाजे की दुआ का टेम्परेचर नहीं बता रहा हूं, अहले इल्म को परेशान नहीं होना चाहिए। मैं जिहालत बता रहा हूं, जिहालत, बुनियादी जिहालत। ये नहीं कहिएगा कि मौलाना को मदारिज इस्लाम मालूम नहीं है। वो बात बातों को ऐसी अहमियत के साथ बोलते लगता जन्नत जहन्नम का फैसला इसी पर कर देंगे। मुझे खूब मालूम है अहकामात का टेम्परेचर। इस्लाम में जो अहकामात है उसके मदारिज अलग अलग हैं। अब वो मदारिज कम बेस भी होते रहते हैं। एक चीज का दर्जा फर्ज का है, सुन्नत का है, लेकिन जब दोनों का टकराव हो जाता है तो फर्ज को तरजीह दी जाती है, सुन्नत को छोड़ दिया जाता है। अहकामात बदलते हैं और टेम्परेचर डाउन भी होता है। फजर की नमाज तवील पढ़ने का हुक्म है, बच्चा रो देता है तो नबी रहमत नमाज को मुख्तसर कर देते हैं। देखिए टेम्परेचर डाउन हो गया यहां फजर की नमाज की क़रात का। असर की जमात हो रही है, नबी रहमत को मालूम है कि असर की जमात हो रही है, मेरी जमात छूटने वाली है।
दो भाई आपस में लड़ते हैं तो जमात का टेम्परेचर गिर जाता है और दो भाई के लड़ने के मसले को खत्म करने का टेम्परेचर हाई हो जाता है। मोहम्मद रसूलुल्लाह खड़े होकर के पहले भाइयों में सुलह कराते हैं, उसके बाद जाकर अपनी नमाज पढ़ते हैं। तो मैं अहले इल्म से गुजारिश कर रहा हूं कि आप परेशान नहीं होइएगा। मेरी कौम का आलम यह है कि 96% को जनाजे की दुआ याद नहीं, 4% हैं सिर्फ जिनको जनाजे की दुआ याद है। क्या यह लम्हा फिक्रिया नहीं? डॉक्टर बनाइए, IAS बनाइए, IPS बनाइए, एडवोकेट बनाइए। आप तो हमारी जरूरत है, हम तो तलाश करते हैं। हमारे मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के अकाबरीन तो मुस्लिम एडवोकेट तलाश करते हैं। लेकिन मैं ये नहीं चाहता कि आप एडवोकेट बन जाएं और आपको कलमा मालूम ना हो, दीन मालूम ना हो, रसूल मालूम ना हो, आखिरत मालूम ना हो, हलाल हराम की का इम्तियाज ना हो। और ये मोटी मोटी जो दुआएं मासूरा हैं, इससे भी हमारा एडवोकेट महरूम रहे, हमारा ताजिर महरूम रहे, हमारी बिरादरी मुस्लिम बिरादरी महरूम रहे। ये मेरे लिए अफसोस की बात है। और सुनिए, 75% मुसलमानों को अब भी ईद और बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने आती। इमाम साहब से कहा जाता, कहाँ इमाम नजरुल इस्लाम साहब? वो भी इमाम। अच्छा, ये आप इमाम है ना? ईदगाह में कहा जाता है इमाम साहब नियत बयान कीजिए और तरकीब बयान कीजिए। और देहात में कहा जाता है भोज के वक्त कुमरा रोपा जाएगा तो कुमरा फलेगा। ईद और बकरीद की नमाज की तरकीब 2 मिनट में सुनिएगा और आप नमाज पढ़ लीजिएगा। हम तो देखा है एड़ी उठा करके इमाम को देखते हुए कि उनका हाथ ऊपर है कि नीचे। ये करते हैं लोग। अरे एक बुजुर्ग तो सुभान रब्बी अल आला की जगह पर कह रहा था सुभान रब्बी लगा लगा, सुभान रब्बी लगा लगे। तो बहुत पुरानी बात, सुभान रब्बी अल आला भी मालूम। ईद की सारी तैयारियां 1 महीना पहले, और जिस 2 रकत के लिए तैयारी की जाती है उसका हाल यह कि ऐन ईदगाह में तरकीब बताई जाए। क्या ये अफसोस की बात नहीं? मेरे भाई, आप मेरा मत बनिए, मां मुजफ्फर साहब का मत बनिए, कायद रेहान साहब का मत बनिए, और दूसरे उलमा है माना मानला निस्तवी साहब, इनका मत बनिए। अल्लाह के वास्ते आप अपना तो बनिए। अपना बनने में क्या प्रॉब्लम है? ये तो आपके बनने की बात मैं बता रहा हूं। मैं अपना बनाने, इनके बनाने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं हमें का हर फर्द अपना बन जाए। और अपना बनना यह है कि उनके घर में बुनियादी दीनी तालीम आ जाए। इसलिए कि अल्लाह ताला को माशरे की इस्लाह करना था और नबी रहमत को भेजा गया इस काम के लिए। और जिस वक्त भेजा गया उस वक्त का माशरा इंतहाई बदतरीन माशरा था। उतना बदतरीन तो अभी नहीं, बहुत खराब माशरा हो गया है मौलाना, लेकिन अभी भी उतना खराब नहीं है जितना नबी के जमाने में था। आपको परेशान नहीं होना चाहिए, मैं हदीस सुना देता हूं। मजमउज़ ज़वायद में रवायत है, एक नौजवान आया और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा, या रसूलल्लाह मैं ईमान लाना चाहता हूँ। कहा सुभान अल्लाह, कबूल की, लाइए ईमान। कहता ईमान तो ले आऊँगा, एडमिशन तो ले लूँगा मैं इस्लाम में, लेकिन इस्लाम में एडमिशन लेने के लिए मेरी तरफ से शर्त है। हर मदरसा के दाखिला फार्म में लिखा रहता है शरायते दाखिला, ये मदरसा वाले की तरफ से। और वो लड़का जो हुजूर के पास आया तो वो कहता है कि नहीं या रसूलल्लाह मेरी तरफ से शर्त, तब हम एडमिशन लेंगे। हुजूर ने पूछा क्या शर्त है बताओ। अजीब व गरीब शर्त है, अल्लाह अकबर। उस शर्त का तसव्वुर नहीं किया जा सकता, अब भी आप नहीं कर सकते। उस नौजवान ने कहा या रसूलल्लाह मुझे ज़िना करने की इजाजत दे दी जाए। क्या कहा? ज़िना करने की इजाजत दे दी जाए। अल्लाह, अभी अपना माशरा इतना खराब नहीं हुआ है कि कोई बेटा बाप से पैसा मांगे, अब्बा दीजिए नाइट घर में जाएंगे। इतना खराब अब भी नहीं हुआ। बेटा खुद कुछ कर ले अलग बात है, लेकिन बाप से पैसा तक मांगने नहीं जाएगा, पैसा दीजिए हम ये काम करेंगे। इजाजत लेना तो दूर की बात है। वो कितना गंदा माशरा था कि नबी के पास जाकर के वो नौजवान कहता मुझे इजाजत दीजिए। अच्छा, हमारे जैसा मोहतमीम अगर होता तो मार लात मार गुस्सा के उसका दाखिला किया, बक्सा उक्सा लेके भगा देता है। लड़का सा जो सनीमा में पकड़ा जाता है तो कल होकर मोहतमीम सबका इखराज कर देता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसका इखराज क्या करेंगे, भगाएंगे क्या, बल्कि शफकत से पूछा बेटा ये काम कहाँ करोगे जरा बता दो। अल्लाह। उस नौजवान ने कहा या रसूलल्लाह वो पॉइंट तो सबको मालूम है, वो कौन सा पॉइंट है वो?
अच्छा उस पॉइंट पर तो कोई होगी ना, कहाँ कोई तो होगी, कोई लड़की ना हो, कहाँ लड़की होगी। अच्छा वो लड़की किसी की बेटी भी तो होगी, कहाँ किसी की बहन भी तो होगी, कहाँ किसी की फूफी भी होगी, तो कहाँ किसी की खाला भी हो सकती है, कहाँ। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मरीज के मर्ज से मोहब्बत किया, नफरत किया, मरीज से मोहब्बत किया और कहा ए बेटा बताओ, अगर कोई तुम्हारी फूफी, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारी खाला के साथ मुंह काला करे तो तुमको कैसा लगेगा। फौरन वो नौजवान कान पर हाथ ले गया और अपनी गंदगी से तायब हुआ। इधर आका मदनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना दस्ते अक़दस आसमान की तरफ उठाया और कहा अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजा, अल्लाहुम्मा हस्सिन फरजा व तय्यिब क़ल्बा। ऐ अल्लाह इसको इज्जत और आबरू की दौलत से मालामाल कर दीजिए और हमेशा हमेशा के लिए अजनबिया और गैर के तसव्वुर से इसके कल्ब को पाक कर दीजिए। अल्लाह महसिन फर्ज व ताहिर कल्बा, और इसके कल्ब को पाक कर दीजिए। अहले सियर ने लिखा है कि वो नौजवान जो एडमिशन के लिए आया था हमेशा हमेशा के लिए तायब हो गया। इतना खराब माशरा था, नबी को भेजा गया, इस्लाह का काम कहां से नबी ने किया, उसके लिए जो नुस्खा आया, नुस्खा रहमानी, इक़रा बिस्मि रब्बिक, पढ़िए तब सुधरिएगा, नहीं पढ़िएगा तो नहीं सुधरिएगा, पढ़िए तब सुधरिए। लेकिन कटर मटर नहीं, जो पढ़िए बढ़िया से पढ़िए। इसलिए कि इस वक्त जितना जाहिल आदमी हेडक नहीं है, उससे ज्यादा कटर मटर जो पढ़ा हुआ है वो बहुत हेडक है। वो जब आता है ना तो 5 मरतबा सलाम करता है, जाहिल आता है ना तो 1 मरतबा सलाम करके साइड मारता है। अब कटर मटर वाला जो आता है तो 5 मरतबा सलाम मारते हैं। अल्लाह इसके फितने से बचाइए। इसको ना अपनी जहालत का एतराफ है और ना इसके पास से इल्म है। दावा है कि हमसे बड़ा पढ़ा लिखा कोई नहीं, आधार कार्ड और वोटर लिस्ट से आगे कुछ जानता ही नहीं है। ये जो आधार कार्ड वोटर लिस्ट में जो इतनी गड़बड़ी हुई है, उसकी वजह एक ये भी है कि हुकूमत ने ये काम उससे करवाया है जो कटर मटर पढ़ा हुआ है। कटर मटर जो पढ़ा हुआ है उससे हुकूमत ने ये काम कराया, इसीलिए आधार कार्ड और वोटर लिस्ट में नाम की बड़ी गड़बड़ी। अगर कायदे के पढ़े लिखे लोगों से कराया जाता तो शायद इतनी गड़बड़ी ना होती। तो अरब आलिम ने कहा कि अपने समाज को इल्म की कुव्वत से आरास्ता करो। समाज में जब तक मजबूत इल्म वाले होंगे, चाहे वो अंग्रेजी के हों, चाहे वो संस्कृत के हों, चाहे वो मजहबी इल्म वाले हों, चाहे वो असली इल्म वाले हों, अगर वो बाइस्तेदाद और बासलाहियत होंगे तो समाज वजनी होगा। एक बात। दूसरी बात फरमाया उस अरब आलिम ने कि अदलुल उमरा, समाज में जो बाअसर शख्सियात हैं, जिनके असरात हैं समाज में, वो इंसाफ करने वाले हों। इंसाफ, फैसला नहीं। हमारे हिंदुस्तान में बाबरी मस्जिद का फैसला हुआ, जज साहिबान ने कल होकर के प्रिंट मीडिया को न्यूज दे दिया, कहा मैंने बाबरी मस्जिद के साथ इंसाफ नहीं किया है, फैसला किया है। पता चलता है फैसला प्रेशर में हो सकता है, इंसाफ प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर सकता है। इंसाफ और चीज है और प्रेशर और चीज और फैसला और चीज। समाज में जो बाअसर शख्सियात हैं हमारी, जिनके असरात है चाहे जिस दर्जे में हो, वो इंसाफ पसंद बन जाए, समाज वजनी होगा, कौम वजनी होगी, मिल्लत वजनी, उम्मत में मजबूती आएगी। इसलिए कि फैसले से थोड़ी देर के लिए रगड़े और झगड़े को तो साइड किया जा सकता है, मैं कसम खुदा की कहता हूं, दिल और दिमाग को मुतमईन नहीं किया जा सकता है। दिल और दिमाग का इत्मीनान तो इंसाफ पर मुश्तमिल है, फैसले पर नहीं। इसलिए अरब आलिम ने कहा कि समाज में बाअसर लोग, हुक्काम, जिम्मेदारान अदल और इंसाफ से काम करेंगे तो समाज में मजबूती आएगी, बेचैनी और इस्तिराब का खात्मा होगा। तीसरी बात अरब आलिम ने फरमाया, जुदुल अगनिया। अल्हम्दुलिल्लाह इस्लामपुर को यह शर्फ हासिल है कि यहां एक ऐसा गनी है, एक ऐसा मालदार आदमी है, साहिब सरवत है, जो दीन के लिए, मिल्लत के लिए उठ खड़ा हो सकता है। का जुदुल अगनिया, मालदार हो और सखी हो,
तो उस समाज को भी पश्चिमानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, रुसवाइयों का सामना नहीं करना पड़ेगा। वो सखी अपनी सखावत से समाज के डिसबैलेंस लोगों को ताउन करके बैलेंस में ले आएंगे। वकार और एतबार को बहाल रखने में वो बड़े मुआविन होंगे। जुदुल अगनिया समाज के मालदारों को सखी होने की जरूरत है। याद रखिए, इल्म भी नेमत है, माल भी नेमत है। माल पर जो लोग अजदहा बन के बैठ जाते हैं, अगर वो माल को नहीं छोड़ सकते तो माल उनको एक दिन जरूर छोड़ देगा। अब वो जब छोड़ करके जाएंगे तो गांव में फितना ही होगा। इसलिए नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजे की दुआ में ये बात फरमाई है, अल्लाहुम्मा ला तफ्तिन बादा वला तहरिमना अजरा, कि अल्लाह ये जो हमारे बुजुर्ग गुजर गए हैं, इनके गुजरने के बाद हमको किसी फितने में मुब्तला नहीं कीजिएगा। फितना क्या होगा? माल की तकसीम का, जायदाद की तकसीम का, घर की तकसीम का। ये ऐसा फितना होगा कि खानदान और कुंभ और फैमिली चूर चूर हो जाएगी। इसलिए हुजूर ने ये दुआ फरमाई कि कोई घर का बुजुर्ग गुजर जाए तो ला तफ्तिन बादा, अल्लाह हमको इनके गुजरने के बाद फितने में मुब्तला ना कीजिएगा। वला तहरीम नाजरा, और जब घर में बुजुर्ग जिंदा रहते हैं तो बहुत सारी रहमतें नाजिल होती है। अल्लाह इनके जीते जी जो रहमतें उतर रही थी, इनके गुजर जाने के बाद हमको महरूम न कीजिए। ये दुआ इरशाद फरमाई। तो माल अल्लाह की नेमत है, लेकिन इस पर अजदहा बन के नहीं बैठना है। अजदहा बन के नहीं बैठना है। माल का काम है खर्च होना। अगर आपने सही मसरफ में खर्च किया तो ठीक, नहीं तो किसी न किसी तरह से उसको चला जाना है, चला जाना है, चला जाना है। ये तय बात है। तो समाज में अगर मालदार सखी होंगे तो समाज को कभी पशीमानी का सामना करना नहीं पड़ेगा। और आखिरी बात, दुआउल फुकरा। दुआउल फुकरा, हमारे समाज में ऐसे सूफी और ऐसे अल्लाह वाले, ऐसे बुजुर्ग, ऐसी शख्सियतें हों कि वो कसम खा ले तो जब तक कसम उनकी पूरी ना हो जाए उस वक्त तक मौत ना आए। ऐसे लोग हों। दुआउल फुकरा, दुआउल फुकरा, फुकरा से मुराद ये भिखमंगे फकीर नहीं, वो जो सरापा आस्ताने आली में सर्वसुजूद रहने वाले लोग हैं। वो आस्ताने आली में यानी बारगाह खुदाबंदी में सर्वसुजूद रहने वाले लोग, ऐसे लोग भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस अतराफ में मुख्तलिफ सलासिल के अस्फिया, अत्किया, अबरार, नेकोकार, उनके मुतवस्सिलीन, उनके मुतक़िदीन मौजूद हैं, जो रातों को सर्दी की रात में भी बिस्तर छोड़ करके अल्लाह की मोहब्बत में तड़पते हैं। बात शख्सियात वो भी हैं जिनके हाथ भी अलग हो जाते हैं, ऐसे ऐसे अल्लाह अल्लाह। बात शख्सियतें वो भी हैं जिनको बेहोश कर दिया गया ऑपरेशन के लिए, और जब दिल बाहर निकाला गया तो आवाज आ रही थी अल्लाह अल्लाह अल्लाह। उनको मेरी आंखों ने देखा और आपकी आंखों ने भी देखा होगा, मैं नाम नहीं लूंगा यार। ऐसे लोगों का समाज में रहना भी जरूरी है, जो उलमा, जो सुलहा, जो अबरार, जो नेकोकार आपके इर्द गिर्द तवाफ कर रहे हैं। ये मगीबाती फितने से बचाने में ये फौजी कमांडर लोग, ये सब कमांडर लोग। एक बुजुर्ग ने लिखा है, किसी अहलुल्लाह का कदम अगर किसी घर में पहुंच जाता है तो 100 साल के लिए पोशीदा फितने उस घर से दूर हो जाते हैं। इन उलमा को क्या समझते हैं? ये जो चारों तरफ घूमते फिरते हैं, पोशीदा हजारों फितने से बचाने वाले कमांडर हैं, कमांडर। ये खुदा की तरफ से हैं, ये खुदा की फौज है जो दीन की हिफाजत में लगे हैं, और दीनदारों की भी, दीन वालों की भी हिफाजत में लगे हैं। लिहाजा ऐसे फुकरा और ऐसे नेक साले लोग अगर हमारी आबादी में होंगे तो उस आबादी को पोशीदा फितना कभी तबाह और बर्बाद नहीं कर सकता है। मैं लंबे इंतजार के लिए अपने मुखलिस दोस्त मौलाना मुजफ्फर रहमानी साहब, मौलाना नज़रुल इस्लाम साहब, कारी रेहान साहब, हैदर बाबू और तमाम हाज़रीन उलमा जिनका इल्म भी हरा भरा है और जिनकी फिक्र भी ताज़ा है, और इन सब से मैं माजरत करता हूँ, मैंने तूले कलामी की है। अगर इसमें कोई बात नफ़ा की आप तक पहुँच गई हो तो खुदारा उसको अपनी ज़िंदगी से जोड़ने की कोशिश कीजिएगा। मैंने हदीस पढ़ी थी, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों मरने वालों का तुम पर यह हक है, उनकी अच्छाइयों को बयान करो और उनकी जिंदगी में जो कमी कोताही थी उसके लिए अपनी जुबान पे ताला लगा लो। लगा लेंगे? जो लोग दुनिया से चले गए हैं
उनकी कमी कोताही को नहीं ना बयान करेंगे, नहीं बयान, ये उनका हक है। जो बयान करेगा उनके हक में सेन मारने वाला होगा। इसलिए ये बहुत बड़ा हक है जो गुजर गए दुनिया से, उनकी बुराइयां, उनकी कमजोरियों को ना छेड़िए और उनकी खूबियों को, उनकी अच्छाइयों को बयान कीजिए। उज़कुरू महासिन मौताकुम वकुफ़्फ़ु अन मसावीहिम। अल्लाह ताला इन मुंतशिर मुतफर्रिक गैर मुरत्तब बातों को शर्फ कबूलियत बख्शे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिहुर्मति मुहम्मदिन अबू बकरिन व उमर व उस्मान व अलीयिन व असहाबी अजमईन व बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।